तो हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम क्या था? जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम पोषण, ये हम लोग का चैप्टर का नाम था जो हमने कल पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। इसमें हमने जैव प्रक्रम का परिभाषा पढ़ा था। क्या परिभाषा पढ़ा था? कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम, या कह सकते हैं वे सारे काम या क्रिया जो किसी जीव को जिंदा रखने के लिए उसके अंदर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैसे श्वसन, जनन, ठीक है, पोषण, ठीक है, ये सारी क्रियाएं क्या होता है किसी जीव के अंदर होता है उसको जिंदा रखने के लिए, ठीक। तो ये सारी क्रियाएं क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। उसके बाद पोषण के बारे में बताया था कि पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, और हम लोग उसका उपयोग करते हैं उस ऊर्जा का, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था पोषण की विधि। पोषण की कितने विधियां हैं? 2 विधि है। कौन कौन सा? हाँ, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में क्या होता है कि इस विधि में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। क्या करता है? अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। यानी अपना भोजन ये क्या करता है? खुद बनाता है, ठीक है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक। और परपोषण वह विधि है इसमें जीव अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, ठीक। स्वपोषण में कौन आता है? सभी हरे पौधे। कौन आता है? सभी हरे पौधे। ये किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता, अपना भोजन बनाता है। कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कैसे? प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक हम लोग का हो गया था, ठीक है। और जो इस विधि से, जो जीव इस विधि से भोजन बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। और जो जीव इस विधि से भोजन ग्रहण करता है उसे हम लोग बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी, ठीक है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे चलेंगे। याद करने दिए थे लेकिन याद नहीं कर पाया था, फिर थोड़ा सा ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। इसको मिटा दे। अब हम लोग पढ़ेंगे परपोषण के प्रकार, है ना। परपोषण के प्रकार। परपोषण 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला हम लोग का है मृत जीवी पोषण। क्या है? मृत जीवी पोषण, ठीक है। दूसरा है परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी पोषण। और तीसरा है प्राणी संपोषण। परपोषण कितने प्रकार का? परपोषण को 3 भागों में बांटा गया। पहला मृत जीवी पोषण, बोला करो, याद होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, फिर से बोलो। पहला मृत जीवी पोषण। क्या है?
दूसरा, तीसरा, पहला मृतजीवी पोषण, क्या है? मृतजीवी पोषण। दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, बोला करो, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे सबको। ठीक, देखो मृतजीवी पोषण में जो जीव होता है, जीव जो भोजन प्राप्त करता है वो मृत जंतुओं या पौधों के शरीर से प्राप्त करता है। ठीक है, मृतजीवी पोषण में जीव अपना भोजन मृत जीव और मृत जंतु, ऐसे लिखते हैं, मृत जंतु और पौधों से प्राप्त करता है, पौधों से प्राप्त करता है। ठीक है, मृतजीवी पोषण में जीव जो अपना भोजन प्राप्त करता है वो जंतु, मृत जंतु यानी मरा हुआ जंतु, ठीक है, या मरे हुए पौधे से प्राप्त करता है। ठीक है, हाँ, जैसे इसमें क्या क्या आता है? कवक, बैक्टीरिया, ठीक है, और प्रोटोजुआ। क्या है? प्रोटोजुआ। कैसे लिखा हुआ है? प्रोटोजुआ। ठीक, मृतजीवी पोषण में जो जीव रहता है वो अपना भोजन जंतु या पौधे के मृत शरीर से प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ। क्या क्या है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ। क्या क्या है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ। मृतजीवी पोषण में जंतु कहाँ से भोजन प्राप्त करता है? मृत जंतु या पौधों से। कहाँ से? मृत जंतु या पौधों से। मृतजीवी पोषण में जंतु यानी जीव भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? मृत जंतु या मृत पौधों से प्राप्त करता है। क्या क्या आता है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ। क्या क्या आता है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ। मृत जीवी पोषण में जीव कहाँ से भोजन प्राप्त करता है? मृत जंतु या पौधों से। कहाँ से? मृत जंतु या पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। क्या क्या आता है इसमें? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ। कोई दिक्कत? याद रहेगा। मृतजीवी पोषण में जीव भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? मृत जंतु या पौधों के शरीर से। कहाँ से? मृत जंतु या पौधों के शरीर से। कहाँ से? क्या क्या है एग्जाम्पल में? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ। ये क्या है? जीव है और ये अपना भोजन मृत जंतु या पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, मृत जो इस विधि से अपना भोजन प्राप्त करता है वैसे जंतु को हम लोग बोलते हैं मृतजीव, मृतजीवी या मृतजीव। क्या बोलते हैं? मृतजीव या मृतजीवी। क्या बोलते हैं? हाँ, यही होगा। क्या बोलते हैं? मृतजीवी या मृतजीव, जो भी बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो अगर ये मृतजीवी ना रहे, अच्छा एक चीज याद रखो, और एक पॉइंट है कि मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटक। क्या कहा जाता है? अपघटक। सही लिखें, अपघटक। क्या बोला जाता है? मृतजीवी को क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि अपघटक किसे बोला जाता है, तो मृतजीवी को। किसे बोला जाता है? मृतजीवी को अपघटक बोला जाता है। क्यों अपघटक बोला जाता है? कि ये जो भी जंतु मर जाता है या पेड़ पौधे मर जाता है उसको सड़ा गला के मिट्टी में मिलाने का काम यही मृतजीवी करता है। अगर ये मृतजीवी ना रहे इस दुनिया में, ये मृतजीवी कौन कौन सा?
कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ अगर इस दुनिया में ना रहे तो क्या होगा? जिस लाश को तुम जैसे दफनाए हो हजारों साल बाद वो लाश वैसा ही रहेगा। कोई जानवर मर गया है, अगर फेंक दिए हो, ठीक है, अगर उसको कोई चील कौवा ना खाए तो हमेशा वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आदमी को भी अगर दफना दिया जाए, अगर ये ना रहे, कौन? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, तो वो आदमी भी हमेशा जमीन के अंदर वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे सराने गलाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका हमारे पर्यावरण में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मरता है, पेड़ पौधा हो या जानवर हो या इंसान हो, अगर उसे दफना दिया जाता है तो सरा गला के मिट्टी बनाने का काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे परजीवी। परजीवी में क्या होता है? इसमें जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई तौर पे रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जीव दूसरे जीव के शरीर में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी में क्या होता है कि इसमें जीव जो है किसी दूसरे जीव के संपर्क में रह के या तो अस्थाई रूप में हमेशा के लिए उसके संपर्क में रहता है या कुछ देर के लिए उसके शरीर में उसके संपर्क में रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे हम लोग बात करें जोंक, लीच बोलते हैं उसे। ठीक है, ये क्या करता है? जानवरों के शरीर में अस्थाई रूप में कुछ देर के लिए रहता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। मच्छर है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉस्क्यूटो, ये भी जानवरों के शरीर में अस्थाई रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। जूं जो शरीर में रहता है, ये क्या होता है? अस्थाई रूप से किसी जीव के शरीर में रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद और भी आता है जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, सही लिखे गलत लिखे पता नहीं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये भी क्या होता है? दूसरे जीव के शरीर में अस्थाई रूप से रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। गोल कृमि, टेपवर्म, फीता कृमि, ठीक है, ये सभी अस्थाई रूप से किसी दूसरे जीव के संपर्क में रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। गोल कृमि पेट में होता है इंसान के, टेपवर्म ये भी इंसानों के पेट में रहता है। तो परजीवी में क्या होता है? परजीवी पोषण कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे के शरीर में या तो अस्थाई रूप से रहे हमेशा के लिए या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे लीच, मॉस्किटो, जूं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी भी होता है। ठीक है, गोल कृमि, टेपवर्म। कोई दिक्कत समझ में आया? तो परजीवी पोषण में क्या होता है? जीव किसी दूसरे के शरीर में अस्थाई या अस्थाई रूप में रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। कोई दिक्कत? तो परजीवी पोषण में क्या होता है? जीव किसी दूसरे के शरीर में रहे, दूसरे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर, इतना ही याद रखना है। परजीवी में क्या होता है? एक जीव किसी दूसरे जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक, जिस जीव से, अच्छा, जो जीव इस प्रकार से भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी। जो जीव भोजन प्राप्त करता है उसे बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी। और जिस जीव से भोजन प्राप्त करता है, जिस जीव से भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग बोलते हैं होस्ट, और हिंदी में बोलते हैं पोषी। क्या बोलते हैं? पोषी, यानी खाना खिलाने वाला, पोषी। ठीक है, याद रखना। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पूछेगा
कि परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब है प्राणी संपोषण। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या लिखे थे? प्राणी संपोषण क्या होता है? जिसमें जीव भोजन जो है ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है। अपना भोजन प्राप्त करता है। भोजन प्राप्त करता है। प्राणी संपोषण में क्या होता है? जब जीव ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, जंतुओं के ग्रहण करने की विधि से। ठीक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं ठोस या तरल के रूप में, और हम लोग का प्राणी संपोषण में क्या होता है, जब जीव ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें कोई दिक्कत? तो मृत जीवी में मृत जंतुओं या पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, इसको अपघटक भी कहा जाता है। क्या क्या आता है इसमें? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ। परजीवी में ये दूसरे जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है ना? क्या क्या आता है? जैसे लीच, मॉस्किटो, जू, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, गोल कृमि, टेपवर्म और मलेरिया परजीवी। ठीक है, जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। प्राणी संपोषण में जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, अब हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे।